अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा बहुत छोटा सा और बहुत सबक आमोज और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि नेकी की बातें शेयर करना भी सवाब है। तो किस्सा ये है कि पुराने ज़माने की बात है। तुर्की के एक खलीफा सुल्तान मुराद थे। बहुत नेक दिल सुल्तान थे। उनकी ये आदत थी कि वो रात को भेष बदल कर अपने शहर का, अपनी सल्तनत का दौरा करते थे, गश्त करते थे। ये उनकी हमेशा की आदत थी। जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, हमारे जितने भी खुलफ़ाए राशिदीन हैं और जितने भी नेक दिल बादशाह और सुल्तान और खलीफा गुजरे हैं, उनकी ये सुन्नत थी कि वो रात को भेष बदल कर अपनी रियाया, अपनी जनता की देखभाल करते थे। कोई परेशान होता था तो उनकी मदद कर देते थे। ठीक वही आदत खलीफा सुल्तान मुराद में भी थी। एक मरतबा का वाक़या है कि सुल्तान मुराद ने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज यानी अपने बॉडीगार्ड से कहा कि चलो शहर का दौरा कर कर आते हैं और गश्त करके आते हैं। तो दोनों भी भेष बदल कर शहर का दौरा करने के लिए निकल गए। जब वो गश्त कर रहे थे शहर में, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो ये उसके करीब गए, उसको आवाज दी, उसको हिलाया, लेकिन पता चला कि वो आदमी तो मरा हुआ है और ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो वो बड़े परेशान हुए कि ये क्या बात हुई, एक इंसान है और रास्ते के किनारे गिरा हुआ है, मरा हुआ है, और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई उसको देख नहीं रहा है। तो इन्होंने आवाज लगाई, लोग जमा हो गए, लेकिन किसी ने भी बादशाह को यानी सुल्तान को नहीं पहचाना कि ये बादशाह ही है, क्योंकि उन्होंने भेष बदला हुआ था। तो सुल्तान ने कहा कि तुम कैसे लोग हो? ये आदमी यहां पर मरा हुआ है, सड़क के किनारे खुला पड़ा हुआ है, कोई इसको उठाता क्यों नहीं? ये कौन है, क्या है, इसका घर किधर है, इसके बीवी बच्चे किधर है? तो लोगों ने कहा कि भाई साहब, ये आदमी बहुत गुनहगार है और बहुत बुरा इंसान है, इसीलिए लोग उसके करीब नहीं आते हैं। तो बादशाह ने कहा, खलीफा ने कहा, अरे तुम कैसे लोग हो? वो चाहे जितना भी बुरा है, चाहे जितना भी गुनहगार है, लेकिन इंसान तो है, अल्लाह का बंदा तो है, खुदा की मखलूक है, अशरफुल मखलूकात है, कम से कम उसके घर तो पहुंचा देते। लोगों ने जब बादशाह की ने सुल्तान की ये बात सुनी, तो लोगों ने उसको उठाकर, उसकी लाश को उठाकर उसके घर लेकर गए। तो सुल्तान और उसका जो बॉडीगार्ड था, सिक्योरिटी इंचार्ज था, वो भी साथ में चले गए। जब उसके घर पर लाश पहुंची तो उसकी बीवी ने जब अपने शौहर की लाश देखी तो वो जोर जोर से रोने लगी। तो सुल्तान भी और उसका सिक्योरिटी इंचार्ज भी, दोनों भी मिलकर उस औरत का रोना देखते रहे। वो बहुत देर तक रोती रही और लाश को देखकर ये कहती रही कि तुम सच में अल्लाह के वली थे, तुम अल्लाह के दोस्त थे, तुम बहुत नेक इंसान थे। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि लोग तो इस आदमी के बारे में कह रहे थे कि ये बहुत बुरा इंसान है, बहुत गुनहगार इंसान है, कोई इसके लाश के करीब नहीं आ रहा था, और यहां देखो उसकी बीवी ये कह रही है कि ये तो अल्लाह का वली था, ये तो अल्लाह का दोस्त था, ये तो बड़ा नेक इंसान था। आखिर ये माजरा क्या है? सुल्तान उस औरत के करीब गए और उससे कहने लगे कि लोग तो तुम्हारे शौहर के बारे में कह रहे थे कि ये तो बहुत बुरा इंसान है, ये तो बहुत गुनहगार इंसान है, और तुम कह रही हो कि ये अल्लाह का वली था, ये अल्लाह का दोस्त था, बहुत नेक इंसान था। आखिर माजरा क्या है? तो वो औरत रोते हुए कहने लगी कि मेरा शौहर बहुत नेक इंसान था, उसकी ये आदत थी कि वो रोजाना शराब के ठेके पर जाता, शराब के अड्डे पर जाता और सारी शराब खरीद लेता था, और वो शराब उठाकर किसी गड्ढे में फेंक देता था, और घर आकर मुझसे कहता कि मैंने आज बहुत सारे लोगों को शराब पीने से बचा लिया, शराबी बनने से बचा लिया, एक बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। फिर मेरा शौहर किसी बुरी औरत के कोठे पर जाता और उसको पूरी रात भर की उजरत दे देता, पूरी रात भर की कमाई उसे दे देता, और उससे कहता कि कोठा बंद कर दे, और घर आकर कहता
کہ मैंने आज लोगों को जिना से बचा लिया, नाच गाने से बचा लिया। लोग जो है उसे कोठे पर आता जाता देखते थे, शराब के अड्डे पर आता जाता देखते थे, तो लोगों ने उसे ये समझ लिया था कि ये कोठे पर जाता है, नाच गाना देखता है, जिना करता है, शराब पीता है, इसलिए लोग उसे कहते थे कि ये बुरा इंसान है। मैं उससे कहती भी थी कि देखना जब तुम मरोगे तो कोई तुम्हारी लाश को भी नहीं उठाएगा, ना कोई तुम्हें नहलाएगा, ना तुम्हें कोई कफन पहनाएगा, ना कोई तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा और ना ही कोई तुम्हें दफनाएगा। तो वो मुझसे कहता था कि अल्लाह की बंदी तू फिक्र न कर, अल्लाह जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं। देखना मैं जिस दिन मरूंगा उस दिन वक्त का बादशाह मुझे नहलाएगा, मुझे कफन पहनाएगा और मेरी जनाजे की नमाज भी पढ़ाएगा, और मेरी जनाजे की नमाज में कई बड़े बड़े उलमा होंगे और कई बड़े बड़े अल्लाह के वली होंगे। सुल्तान मुराद तो घुटने के बल बैठ गया और रोने लगा, उसकी हिचकियां बन गई। कहने लगा अल्लाह की बंदी, मैं ही सुल्तान हूं, मैं ही बादशाह हूं, और मैं कसम खाता हूं कि इस नेक बंदे को, इस अल्लाह के वली को मैं खुद अपने हाथ से नहलाऊंगा, उसे कफन पहनाऊंगा और उसकी जनाजे की नमाज पढ़ूंगा, और उसे मैं खुद ही कब्र में उतर कर मैं उसे दफनाऊंगा, और उसकी जनाजे की नमाज में बड़े बड़े उलमा भी शरीक होंगे और बड़े बड़े अल्लाह के वली भी शरीक होंगे। फिर तारीख गवाह है कि उस बंदे की जनाजे की नमाज में बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े औलिया ने शिरकत की, और बादशाह ने अपने हाथ से नहलाया, उसे कफनाया और अपने हाथों से ही उसे दफनाया। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, किसी को भी जाहिरी तौर पर देखकर, किसी को कहीं आता जाता देखकर, किसी को किसी से बातें करते हुए देखकर किसी के बारे में गलत गुमान मत करो। हुस्न जन रखो, अच्छा सोचो, क्योंकि हुस्न जन और अच्छा सोचना भी नेकी है। हम तो फौरन फैसला कर देते हैं, किसी की दाढ़ी देखकर, किसी का लिबास देखकर, किसी को कहीं आता जाता देखकर, किसी को किसी से बात करता हुआ देखकर फौरन फतवे लगा देते हैं, ये जहन्नमी है, ये काफिर है। जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाली जात अल्लाह की है, और अल्लाह ने अपने फैसले के अंदर किसी की राय कभी नहीं मांगी है। वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसका काम है। अल्लाह के काम में आप दखल देने वाले होते कौन हो? अरे यहां तो हर इंसान के ऊपर तलवार लटकी हुई है कि वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम खुद मजबूर हैं। कल कयामत के दिन जब भेद खुलेगा, जब गुबार हटेगा, जब धूल हटेगी, जब लोगों के भेद खुलेंगे, तो हमारी ज़बानें गूंगी हो जाएंगी। हम जिसको बुरा समझते थे वो तो जन्नती निकलेगा, और जिसको हम यानी अच्छा समझते थे या खुद को अच्छा समझते थे और हमारे बारे में कहीं जहन्नम का फैसला ना हो जाए। इसलिए खुद की फिक्र करो, लोगों की फिक्र करना छोड़ दो कि कौन जहन्नमी है और कौन जन्नती है। वो अल्लाह का काम है, अल्लाह को करने दो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी सोच अता फरमाए, अच्छा गुमान करने की तौफीक नसीब फरमाए, और बुरा गुमान करने से और किसी के बारे में गलत सोचने से हमारी हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।